कभी सोचा है कि कैलेंडर का कोई एक दिन, सिर्फ एक दिन, किसी देश की पूरी पहचान कैसे बता सकता है? मतलब क्या एक ही तारीख में संघर्ष, हिम्मत, कला और तरक्की, ये सारी कहानियां एक साथ समा सकती हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम भारत के इतिहास की डायरी का एक बहुत ही खास पन्ना पलट रहे हैं और वो तारीख है 9 जनवरी। ये बस एक डेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा धागा है जो भारत के गुजरे हुए कल, आज और आने वाले कल को एक साथ पिरोता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उन घटनाओं से करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर को गढ़ा, उसे एक नया आकार दिया। देखिए, ये एक तारीख अपने आप में कितनी सदियों को समेटे हुए है। 1664 में शिवाजी की जबरदस्त सैन्य रणनीति, फिर 1760 में मराठों की एक बड़ी हार और 1880 में एक क्रांतिकारी को सजा। मतलब संघर्ष लगातार चलता रहा। लेकिन फिर साल आया 1915, एक ऐसा साल जब सब कुछ बदलने वाला था। 9 जनवरी 1915। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापस लौटे थे। उनकी ये वापसी सिर्फ एक इंसान की घर वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक सोच की, एक उम्मीद की, एक पूरे आंदोलन की वापसी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। आज़ादी की लड़ाई तो थी ही, लेकिन उसके बाद का भारत, एक नया भारत, अपनी अलग कहानी लिख रहा था। इनोवेशन की, डेवलपमेंट की। चलिए अब उस दौर पर एक नज़र डालते हैं। 433 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1971 में भारत में बनी फीचर फिल्मों की संख्या है। और 9 जनवरी को ही ये ऐलान हुआ कि भारत दुनिया का नंबर 1 फिल्म बनाने वाला देश बन गया है। सोचिए, ये हमारी क्रिएटिव एनर्जी का कितना बड़ा सबूत था। लेकिन तरक्की सिर्फ कला तक ही नहीं रुकी। 9 जनवरी 1982 को पहला भारतीय साइंटिफिक मिशन अंटार्कटिका पहुंचा। यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी और दुनिया के लिए एक संकेत कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। और ये रफ्तार आज भी जारी है, रुकी नहीं है। 2015 में विस्तारा एयरलाइन का आसमान में उड़ना हो या फिर 2020 में डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग के नियमों में बड़े बदलाव, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कोई भी दिन उन लोगों के बिना अधूरा होता है जिन्होंने उसे खास बनाया। तो चलिए अब उन महान हस्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म इसी दिन हुआ और जिन्होंने भारत और दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। 1922 में जन्मे हरगोविंद खुराना। इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे जेनेटिक कोड के राज को खोला। मतलब इन्होंने उस भाषा को समझा जिससे हमारा शरीर बनता है। एक कमाल की खोज। और इसी दिन 1927 में जन्म हुआ सुंदरलाल बहुगुणा का। ये भारत में पर्यावरण को बचाने की लड़ाई के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। मशहूर चिपको आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, जो पेड़ों को बचाने का एक अनोखा तरीका था। और फिर साल 1934 जन्म हुआ महेंद्र कपूर का। एक ऐसी दमदार और रूहानी आवाज जिसने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया और भारतीय संगीत को अपनी एक अनमोल विरासत दी। तो जब हम इन सारे घटनाओं को एक साथ देखते हैं, संघर्ष, विज्ञान, कला और ये महान लोग, तो 9 जनवरी का असली मतलब क्या निकल कर आता है? ये सिर्फ एक तारीख है या कुछ और? सच पूछिए तो 9 जनवरी भारत का एक आईना है। इसमें संघर्ष और हिम्मत का इतिहास भी दिखता है, कला और विज्ञान की शानदार विरासत भी और लगातार आगे बढ़ते लोगों की कहानी भी। ये एक दिन भारत की बहुरंगी पहचान का प्रतीक है। तो ये है 9 जनवरी की अब तक की कहानी, अतीत की नींव पर खड़ी और आज की ऊर्जा से भरी हुई। लेकिन इसका अगला अध्याय क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक तारीख के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के भविष्य के लिए है। और इसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है।